आज हम बात करने वाले हैं साल के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण की। साल का पहला सूर्य ग्रहण क्यों ये अहम है, किस तरह से आपके जीवन पर इसका प्रभाव होगा और किस तरह के उपाय करने से आपको इसके बेहतर लाभ मिल सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव किस तरीके से आपके जीवन पर पड़ सकता है, क्या सूतक काल लगेगा या नहीं लगेगा, भारत में इसका क्या असर होगा, किन राशियों पर इसका फर्क पड़ेगा, इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये सूर्य ग्रहण क्यों इतना खास माना जा रहा है। हालांकि भारत में ये नहीं दिखेगा, लेकिन अमेरिका में ये सूर्य ग्रहण जरूर देखा जा सकता है। कल से हिंदू नववर्ष का शुभारंभ हो रहा है, यानी मंगलवार के दिन से ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी। लेकिन चैत्र नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले, यानी आज साल का पहला और पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। करीब 50 साल बाद ऐसा पूर्ण सूर्य ग्रहण देखेगा। ये लंबे वक्त तक रहने वाला सूर्य ग्रहण होगा। भारतीय समय के अनुसार रात को सूर्य ग्रहण लगेगा, मतलब भारत में इस दुर्लभ नजारे को नहीं देखा जा सकेगा, मगर उधर अमेरिका और यूरोप के लोग इस कुदरती नजारे के गवाह बन सकेंगे। लेकिन इधर भारत में लोगों के मन में इस सूर्य ग्रहण से जुड़े कई तरीके के सवाल हैं, जैसे क्या भारत में ग्रहण की वजह से सूतक लगेगा। इसी तरह लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भारत में सूर्य ग्रहण का प्रभाव होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कैसा होगा, किन राशियों की किस्मत खुलेगी, किन राशि के जातकों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी लगता है। और वैदिक पंचांग के मुताबिक आज सोमवती अमावस्या भी है। धार्मिक ग्रंथों में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान दान करने के बाद पूजा पाठ करने का विधान है। सोमवती अमावस्या का दिन अपने पितरों को मनाकर उनका आशीर्वाद लेने का दिन भी माना गया है। इस दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व है, लिहाजा इस दिन स्नान के लिए प्रयागराज, हरिद्वार समेत काशी के घाटों पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सोमवती अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, लेकिन शुभ समाचार यह है कि भारत में इसका प्रभाव नहीं होगा। साल का ये पहला सूर्य ग्रहण कई राशियों के लिए फायदेमंद रहेगा। इसके बाद कल यानी मंगलवार से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होगा। मां भगवती की आराधना के दिन शुरू होने वाले हैं और वो कल से शुरू होंगे। सूर्य ग्रहण को लेकर अक्सर कई सवाल उठ खड़े होते हैं, जैसे क्या है सूर्य ग्रहण, क्यों लगता है ग्रहण, ग्रहण काल में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना लाभदायक होता है, सूतक काल क्या है। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमने ज्योतिषाचार्यों और वैज्ञानिकों से बात की। सुनिए इन सवालों पर ज्योतिष के जानकारों और वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों को इस ग्रहण से विशेष सावधानी रखनी होगी अगले 1 महीने तक। वृषभ राशि, मिथुन राशि, मकर राशि और तुला राशि, वृषभ, मिथुन, तुला और मकर, इन 4 राशि वालों के लिए ग्रहण के प्रभाव बड़े अच्छे हैं। इनके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। इस सदी का सबसे बड़ा ही सूर्य ग्रहण माना जाएगा, क्योंकि 50 वर्ष के बाद ये मेरे ख्याल से 5 घंटे और 36 मिनट का जो है सूर्य ग्रहण है जो पृथ्वी पर देखा जा रहा है। जब भी देखिए सूर्य को या चंद्र को राहु केतु जब ग्रसित करेंगे तो ग्रहण होगा। इस बार स्थिति ज्यादा खराब हो रही है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट इस बार 53 साल 1973 के बाद ये हो रहा है, ये नहीं है 51 साल बाद, ना ही ये है कि 4.5 घंटे तक रहेगा। इंपॉर्टेंट ये है इस बार सूर्य, चंद्र और राहु लगभग समान डिग्री पे हैं। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य राजा है, राजतंत्र है। सूर्य व्यवस्था में परिवर्तन, राजनैतिक व्यवस्था में परिवर्तन की स्थिति को दिखाएगा। पिता का कारक है, ऊर्जा का कारक है, तेज का कारक है, तीव्रता का कारक है। तो सूर्य को जब ग्रहण लगेगा, राहु से प्रभावित होंगे। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बात करें तो निश्चित तौर पर सूर्य और चंद्रमा दोनों की ऊर्जा एक साथ मिल रही है, तो ऊर्जा का असंतुलन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्रहण केवल नेगेटिव होता है। देखिए उसकी नेगेटिव जो एस्पेक्ट होते हैं वो जनमानस को क्रिएट करते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, आप उस समय कोई भी माला को सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप करिए, क्योंकि मीन राशि में पड़ रहा है, रेवती नक्षत्र में पड़ रहा है। बहुत इंपैक्ट आएगा, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। दो ये ग्रहण इंडिया में नहीं है, इसका सूतक काल जो है वो इंडिया में वैलिड नहीं है, लेकिन उसको छोड़कर क्योंकि सौर मंडल में सूर्य एक ही है, तो आप देखेंगे स्पेसिफिकली इसका इंपैक्ट वहां ज्यादा आएगा। व्यापक रूप से बहुत बड़ा ग्रहण है और इसका प्रभाव भी बड़ा व्यापक रहता दिखाई दे रहा है।
इस वक्त यदि ग्रहों की स्थिति की हम बात करें तो वैसे ही ग्रहों की स्थिति बड़ी विचित्र बनी हुई है। यत यत पिंडे तत तत ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा जैसा इस पिंड में है वैसा वैसा ब्रह्मांड में है। तो यदि प्रभाव वहां पड़ रहा है तो यहां भी प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा देखने को। तो यदि आप इस पीरियड के अंदर जो ये समय होगा, सूर्य का पीरियड जिसमें हम जो है ग्रास लगेगा या पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, इसमें भी आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, साथ में गंगा में स्नान इत्यादि करते हैं, उसका फल आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव मिलेगा। तो इस ग्रहण को लेकर क्या है राय तमाम ज्योतिषाचार्यों की, ये तो आपने जान लिया। कुछ खास मेहमान हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। ज्योति अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योति जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्यों ये ग्रहण माना जा रहा है कि इसमें सूतक काल भारत में नहीं लगेगा? क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है? किन बातों का हमें ख्याल रखना होगा, ये बताएं। ज्योति जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, शायद संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये ग्रहण माना जा रहा है कि भारत में नहीं दिखने वाला है और इसका असर अमेरिका और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। अमेरिका में इस ग्रहण को इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि इसके बाद इस तरीके से सूर्य ग्रहण अगले 20 साल बाद लगेगा, यानी कि 2044 में लगेगा। लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? क्या सूतक काल के दौरान आप पूजा कर सकते हैं? क्या अगर ग्रहण दिखेगा नहीं तो सूतक काल मान्य होगा, नहीं होगा? पूजा कैसे करनी है? किन बातों का ख्याल करना है? क्या शुद्धिकरण जरूरी होगा? इन तमाम सवालों के जवाब हम यहां पर इस महाकवरेज में जानने की, आप तक पहुंचाने की, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज ग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखने वाला है, लेकिन अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तमाम सवाल जो आपके मन में होंगे, इनको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में वान्या आर्या जी जुड़ चुकी हैं और ऑनलाइन हमारे साथ ज्योतिषाचार्य नंदलाल भी है। लेकिन वान्या से सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, वान्या जी ये बताइए कि हम बात कर रहे थे कि सूर्य, चंद्र और राहु जो है आज एक ही डिग्री पर होंगे। इसका मतलब क्या है? और कहा जा रहा है कि राहु जो है इस वक्त अगर इस दशा में चले जाते हैं कि खराब होंगे तो कई राशियों पे इसका असर पड़ेगा। इसके बारे में जानकारी दीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न आपने अदिति जी पूछा कि सूर्य, चंद्र और राहु अगर एक उसमें होंगे तो अभी ट्रांजिट में भी जैसे सूर्य राहु की युति है और जो है ग्रहण के दौरान जो है इसका सूतक काल जो है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये भारत में जो है लागू नहीं है। इस ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो अमेरिका, मैक्सिको, कैरेबियन सी उस साइड पर ज्यादा इंपैक्ट है। तो जो लोग भी इंडिया में नहीं है और ओवरसीज लोकेशंस पर बैठे हुए हैं, वो अपनी कंट्री के हिसाब से, अपनी कंट्री के टाइम जोन के हिसाब से जो है अपने सूतक काल का ध्यान रखें, क्योंकि ये युतियां बन रही हैं। तो थोड़ी सी आज के दिन कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना है। आज के दिन आपके फादर के साथ जो है थोड़ा सा क्लैश हो सकता है। आज के दिन बहुत सारे रेजिग्नेशंस भी आ सकते हैं। इसका रीजन सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं, क्योंकि सूर्य जो होता है हमारी आत्मा का कारक होता है। सूर्य हमारे जीवन में हमारे पिता का कारक होता है, जनजीवन का कारक होता है। जितनी भी जो प्रकृति आप देखते हैं, सूर्य उसका कारक होता है। हर चीज, गेहूं का कारक है, फसल का कारक है। तो जब सूर्य का इंपैक्ट जो होता है हमारे जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ओज का कारक, तेज का कारक, हमारी आत्मा का कारक, आरोग्य का कारक। एक दिन आज सूरज नहीं निकलता तो आपको कितना डिप्रेसिव फील होता है। तो आप अचानक से देखिए जिन कंट्रीज में सूतक काल लागू है, अगर थोड़ी देर के लिए, और इसका एक खास बात मैं आपको और बताना चाहूंगी, इसका इंपैक्ट जो है वो सिर्फ ह्यूमन लाइफ पर ही नहीं आने वाला। इसका इंपैक्ट जो है प्लांट किंगडम पर भी आएगा, एनिमल किंगडम पर भी आएगा। कहते हैं जब भी ग्रहण होता है, क्योंकि कुछ ऐसे कीटाणु और जो क्रीचर्स होते हैं जो सिर्फ रात में बाहर निकलते हैं, जब वो ग्रहण को देखते हैं तो उनके अंदर एक कंफ्यूजन सा, एक डिलेमेटिक स्टेट आ जाता है कि ये रात है या दिन है। तो वो उस गलत टाइम पर निकलना शुरू हो जाते हैं। जो जानवर जैसे शेर हो गए, चीते हो गए, जो दिन में निकलते हैं, वो जैसे ही अंधेरा देखते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो डर के हमारे अंदर घुस जाते हैं।
प्लांट्स में अगर बात करती हूं तो उनमें फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। अभी नासा की एक रीसेंट रिसर्च है जिसमें वो लोग जिराफ और वाइल्ड लाइफ पर जो है रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि जिराफ जो इतना शांत जानवर है वो भी ग्रहण के दौरान चारों तरफ उसका जी मचलने लगता है, चारों तरफ वो ऐसे फैलने लगता है। तो जिराफ जो इतना काम एनिमल है, तो इसका मतलब ये है कहने का कि इम्पैक्ट सिर्फ ह्यूमन लाइफ पर ही नहीं, प्लांट और एनिमल लाइफ पर भी आता है। ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव जरूर होते हैं, लेकिन हमें ग्रहण से घबराना नहीं है। ग्रहण का मतलब है ग्रहण करना, एब्जॉर्प्शन, अच्छी चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, बुरी चीजों को अपनी लाइफ से रिलीज करना, यही है ग्रहण का एक्चुअल मतलब। ठीक है वान्या जी, लौटेंगे आपके पास। ज्योति अरोरा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं। ज्योति जी, सवाल मेरा ये है, हिंदुस्तान में ग्रहण दिख नहीं रहा है, इसका असर कितना लोगों पर होगा, क्या किन बातों का हमें ख्याल रखना है, थोड़ा सा समझाइए। जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सूर्य ग्रहण, सबसे पहले तो बात है कि किसी भी ग्रहण को लेकर बहुत ही ज्यादा सुपरस्टिशियस माइंडसेट लेकर अगर हम चलेंगे तो ये एक मतलब जो है ना बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में हम लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें समय के अनुसार जो है ना परिवर्तन को एक्सेप्ट करना चाहिए और कुछ हद तक विज्ञान को भी कंसिडर करना चाहिए और कुछ हद तक हमें ज्योतिष और अध्यात्म को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। तो अगर मैं सूर्य ग्रहण की वैसे बात करूं तो सूर्य ग्रहण को सबसे पहले एक खूबसूरत खगोलिक घटना की तरह हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और उसकी छाया, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पे पड़ रही है। और ये तो जब भी ऐसा होगा, क्योंकि पृथ्वी घूमती रहेगी सूर्य के आसपास और ये घटना होती रहेगी, तो ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि जो कभी नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहली बात ये। अब ये जो जिस दौरान ये हो रहा है, तो उस दौरान जो सन की रेज है पृथ्वी पर जो नहीं पड़ रही हैं, उसका क्या कुछ समय तक के लिए प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो डेफिनेटली कुछ समय तक के लिए एक ऐसा प्रभाव छोड़ सकती है ये चीज, क्योंकि हम लोग जो भी ज्योतिष में कार्य करते हैं तो सूर्य और चंद्रमा ये दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनको लेकर हम अपने पूरी ज्योतिष की गणना करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कुछ प्रभाव ये राशियों पर अवश्य छोड़ेगी। और क्योंकि हमारा जीवन भी सूर्य और चंद्रमा के आसपास ही हम लोग ज्योतिष के हिसाब से बनाते हैं, तो हमारे जीवन पर इसका प्रभाव डेफिनेटली पड़ने वाला है। अगर हम अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म के अनुसार भी अगर हम कहानी पे जाए तो कहते हैं कि इस दौरान ईश्वर कष्ट में होते हैं, तो ईश्वर कष्ट में होते हैं तो हम क्योंकि ईश्वर की आराधना करते हैं तो हमारे जीवन पर भी उसका प्रभाव थोड़ा थोड़ा पड़ सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो आपका प्रश्न था, तो सबसे पहली बात तो यह है कि कुछ ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि हम ईश्वर को बिल्कुल भी कष्ट ना दें, मतलब हम मंदिर के कपाट बंद कर दें, हम भगवान की मूर्तियों को हाथ ना लगाएं, बस ईश्वर की आराधना में लीन हो जाएं और हम मंत्रों का उच्चारण करें और बिल्कुल पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड में लेके चले और सिर्फ पॉजिटिव बातें करें। जहां हमने नेगेटिव बातें करी वही मैनिफेस्ट हो जाएंगे। कहते हैं कि इस दौरान ग्रहण जब भी लगे, चाहे सूर्य ग्रहण लगे या चंद्र ग्रहण लगे, इस दौरान जो भी कुछ हम करते हैं वो 100 मिलियन टाइम्स ज्यादा मैनिफेस्ट होता है। तो अगर हम नेगेटिव चीज करेंगे तो वो 100 मिलियन टाइम्स ज्यादा मैनिफेस्ट होगी, अगर हम पॉजिटिव डीड्स करेंगे तो 100 मिलियन टाइम्स ज्यादा मैनिफेस्ट होगी। तो क्यों ना हम पॉजिटिव बातें करें, तो ये चीज है। अब हमारे अगर हम हिंदू धर्म के हिसाब से माने तो ग्रहण का जब भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसे मैंने बोला कुछ समय का ग्रहण है तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए हमारे धर्म में माना गया है कि स्नान और दान, ये दो चीजें अगर हम करके चलते हैं तो हम इसके किसी भी तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट से बच सकते हैं, चाहे हमारी कोई भी राशि हो और हम किसी भी समय हमारा जन्म हुआ हो। ठीक है, तो आप स्नान और दान, तो ऐसे में लोग गंगा स्नान करने जाते हैं या किसी भी पवित्र नदी का स्नान करते हैं। अगर आप ना कर पाए स्नान वहां पर जाके तो आप गंगा जल का छिड़काव भी कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। इस तरह जो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, तो ये सब चीजें जो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता। जी ज्योति जी, आपके पास लौटते हैं, एक बार नंदलाल जी का भी रुख करते हैं। नंदलाल जी, देखिए विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण कहते हैं उसे जब सूर्य की दृष्टि जो है आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाती है, लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि सूर्य जो है वो ऊर्जा प्रदान करता है सबके जीवन में, इस संसार को। तो जब सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या वो ऊर्जा कम हो जाती है, और उस ऊर्जा के कम होने से क्या हमारे जीवन पर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है? इस पर प्रकाश डालिए।
सभी दर्शकों को नमस्कार। मैम, आप ही के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सन इज द ओनली वाइटल ओडी फोर्स। जितने भी ग्रह हैं वो सभी अपनी ऊर्जा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सूर्य से ही लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए सूर्य ग्रहण ऐसा कहा जाए कि सिर्फ खगोलीय घटना है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो ग्रहण पड़ने जा रहा है इंडिया के हिसाब से 8 अप्रैल को पड़ रहा है, यूएस के हिसाब से 9 अप्रैल को जाएगी रात के समय। ऐसे केस में है ना, ये ग्रहण रेवती नक्षत्र में पड़ रहा है। रेवती बुध का नक्षत्र है, मीन राशि में पड़ रहा है और केतु बैठा है कन्या में। राहु भी नीच का है और केतु भी नीच का है। ऐसे केस में ये जो ग्रहण है बेसिकली हर जीव जंतु पर बिल्कुल प्रभाव डालेगा। अगर हम काल पुरुष के अनुसार चलेंगे तो यह ग्रहण आकाशीय स्थिति और पृथ्वी स्थिति के बीच में है। कन्या जो है वो प्रकृति की राशि है और जो मीन है वो आकाशीय राशि है, काल पुरुष का 12वां भाव है। तो इसलिए यह ग्रहण आकाश से सिंबॉलिक होता है और धरती पर आता है। कोई भी जीव जंतु इस ग्रहण से अछूता नहीं रहेगा। ग्रहण पहले बात तो शुभ नहीं होते। कारण क्या है कि हम जो नेचुरल वाइडी मतलब वाइटल ओडी फोर्स है उसके बीच में एक हिंडरेंस है। अगर ये हिंडरेंस है तो उसका प्रभाव हर जीव और जंतु पर बराबर पड़ेगा। ये कह देना कि ग्रहण शुभ होते हैं, ग्रहण कभी भी शुभ नहीं होते। ग्रहण ईश्वर को कष्ट नहीं देते, ग्रहण किसी चीज में ग्रसिता कर देते हैं, जैसे संक्रमण कर देते हैं। तो ऐसे समय पे मूर्तियों को हाथ लगाना मना होता है। लेकिन भारत में किसी भी तरीके के ग्रहण का धार्मिक प्रभाव नहीं है, तो इसलिए ना तो मंदिर के कपाट बंद रहेंगे ना पूजा पाठ बंद होगा। ऐसे में ये जो ग्रहण है ये बेनिफिक है सिद्धियों के लिए। ये ग्रहण बेनिफिक है। आप अगर कोई जाप करना चाहते हैं, आप अगर कोई सिद्धि करना चाहते हैं, कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो उसमें सहस्त्र गुना ज्यादा प्रभावशाली है। ये जो ग्रहण है ये प्रकृति के ऊपर बड़ी विपदा लेके आने वाला है। इसमें बेसिकली छठा भाव इन्वॉल्व है। छठे भाव का इन्वॉल्व होने का मतलब कि प्रकृति उथल पुथल करेगी और आकाशीय विपदा आएगी, क्योंकि ग्रहण 12वें भाव में पड़ रहा है। रेवती का जो मूल है वो है पूषान, यानी कि सूर्य के साथ छेड़छाड़ होने जा रही है। रेवती नक्षत्र को अगर आप और स्टडी करेंगे उसकी, तो उसका जो स्वामी है वो है पूषान। पूषान मतलब सूर्य, वो सूर्य जिसके दांत नहीं है, अगर धार्मिक दृष्टिकोण से अगर आप जाएंगे तो। ऐसे में सूर्य के साथ में कुछ गड़बड़ होने वाली है, यानी कि कहीं ना कहीं सूर्य के अंदर कुछ एक चेंजेस आने वाले हैं, जिसका प्रभाव पृथ्वी पर यानी कि कन्या राशि पर पड़ेगा, क्योंकि केतु यहां पर विद्यमान है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई आकाशीय विपदा, दूसरी बात कहीं ना कहीं भूकंप की स्थिति या सुनामी जैसी स्थिति श्योर शॉर्ट दिखाई देती है, क्योंकि ये नक्षत्र बुध से संबंधित है। इसलिए महिला वर्ग को और स्पेशली कुंवारी कन्याओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कमल जी, आपने कई सारी बातों को स्पष्ट किया। आप ही के जवाब से जुड़ा एक सवाल है, अगर सूतक मान्य नहीं होगा, कपाट नहीं लगेंगे, तो क्या शुद्धिकरण की जरूरत है या नहीं? किसी प्रकार के शुद्धिकरण की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में धार्मिक तौर से ये ग्रहण कारगर नहीं है। जब ग्रहण लगेगा तब रात्रि हो चुकी होगी, सूर्य यहाँ विद्यमान नहीं होगा। इस केस में जो संक्रमण है वो किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है। लेकिन तो भी अपने मन को ठीक रखने के लिए अगर गंगा जल का छींटा लगा दिया जाए तो उसमें कोई हर्जा भी नहीं है। जी, वाना जी आपके पास आना चाहूंगी। वाना जी, देखिए आज जो है कहा जा रहा है सूर्य ग्रहण 4 घंटे 25 मिनट तक रहने वाला है, तो क्या इसके प्रभाव को उतनी ही देर के लिए सीमित समझा जाए या इससे पहले भी प्रभाव हो सकता है, इसके बाद भी प्रभाव हो सकता है? बहुत अच्छा आपने पूछा अदिति। जीएनटी के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगी कि कोई भी ग्रहण होता है उसका इम्पैक्ट जो है वो अगले 45 डेज तक रहता है। ये होता है कि इम्पैक्ट की जो थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी है, डिग्री है, वो थोड़ी सी कम होती जाती है, लेकिन ग्रहण का इम्पैक्ट डेफिनेटली आता है। पूरे सौर मंडल में एक ही सूर्य है और ये ग्रहण जो है रेवती नक्षत्र में लग रहा है, मीन राशि में लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग भी बृहस्पति से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बृहस्पति जो होते हैं हमारे जीवन में हमारी विजडम का कारक है, नॉलेज का कारक है, पब्लिक स्पीकिंग का कारक है। तो बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आज के दिन आपको
थोड़ा सा ऐसा लगे कि कोई डिसीजंस हम जल्दबाजी में ले रहे हैं, अपनी विजडम से नहीं ले रहे, अपनी नॉलेज से नहीं ले रहे। रेवती नक्षत्र जो है बुध का नक्षत्र है, तो जितने भी लोग बिजनेसमैन हैं, जितने भी वेल्थ मैनेजमेंट बैंकिंग सेक्टर है, उस पर भी आज थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। सूर्य क्योंकि हमारे बॉसेस को भी रिप्रेजेंट करता है, उनसे आज किसी भी तरह की आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, आपको बहस नहीं करनी है। कई जगह हम फायर एक्सीडेंट्स भी इसके कुछ टाइम तक देख सकते हैं, जैसे कि किसी तरह की अभी जब किसी तरह की फॉरेस्ट फायर हो सकती है, जैसे थोड़े टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर काफी दिन चले थे, या किसी भी तरह की फायर कैलेमिटीज हो सकती हैं, कहीं थोड़ा सा भूकंप के झटके आ सकते हैं। इसके अलावा आपका मन जो है ना वो थोड़ा सा विचलित हो सकता है, आपको थोड़ी सी एजिटेशन और इरिटेशन भी हो सकती है, स्पेशली अगर आपके चार्ट में आपका सूर्य अच्छा नहीं है, 6, 8, 12 में है, राहु केतु में है, या किसी पापी ग्रह की दृष्टि जो है उस पर पड़ रही है, तो ये चीजें होती हैं। अपनी आइज का ध्यान रखें, बोन्स का ध्यान रखें, हड्डियों का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें। आज के दिन आप अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर भी मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो सूर्य का चक्र होता है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा हमारी नाभि से 2 इंच ऊपर होता है, और ये जो चक्रा होता है हमारे जीवन में हमारी विल पावर का कारक होता है, हमारे डिसीजन मेकिंग का कारक होता है। वो सारी क्वालिटीज जो सूर्य देव में होती हैं वही क्वालिटीज पर हमें फोकस करना है। हमारी विल पावर हो, कॉन्फिडेंस हो, स्ट्रेंथ हो, चाहे डिसीजन मेकिंग हो, चाहे ऑन द स्पॉट प्रेजेंस हो, चाहे गवर्नमेंट सपोर्ट हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे पब्लिक स्पीकिंग हो, तो इतनी सारी चीजें जब सूर्य देव हमारे देते हैं, सौरमंडल में इतने बड़े सूर्य हैं, हमें तेज देते हैं, ओज देते हैं, आरोग्य बनाते हैं, तो ग्रहण से घबराना बिल्कुल नहीं है। मेडिटेशन आपको करनी है, ईश्वर से आप कनेक्ट कीजिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः का आप जाप कर सकते हैं, ओम आदित्याय नमः का आप जाप कर सकते हैं, आप गुड़ का दान कर सकते हैं, अपने पिता की ब्लेसिंग्स लीजिए। आज के दिन जो है सूर्य सहस्त्रनाम का जाप कर सकते हैं, सूर्य अष्टकम का जाप कर सकते हैं, सूर्य देव के 12 नाम ले सकते हैं। इसके अलावा जो है हम सूर्य देव से क्षमा याचना मांग सकते हैं, क्योंकि बहुत बार कई बार ऐसा होता है कि हम फादर की डिसरिस्पेक्ट अगर हमने लाइफ में कभी की होती है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। और यहाँ पर स्टोरी सिर्फ फादर तक नहीं है, जो भी पिता तुल्य व्यक्ति भी है हमें उनका भी जीवन में आदर करना है। आज के दिन घबराए नहीं बिल्कुल भी। और उसके बाद आप जो है कल गंगा जल से स्नान भी ले सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये ग्रहण इंडिया में रात को लग रहा है, जिस टाइम पर आप लोग या तो सो चुके होते हैं या उस टाइम पर चंद्रमा होते हैं, तो आपको इससे डरने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक है, बिल्कुल वान्या जी। ज्योति जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। जैसे हमने जाना कि प्राकृतिक आपदा इस ग्रहण के बाद आ सकती है, क्या आर्थिक तौर पर भी असर पड़ सकता है लोगों के जीवन पर? अगर पड़ेगा तो कैसे? देखिए, आर्थिक तौर पर तो वैसे भी मैं अगर आपको बताऊं तो ये पूरा वर्ष जो है आर्थिक स्थिति पूरे संसार की बहुत अच्छी वैसे ही नहीं रहने वाली है। पैसा कमाना बहुत मुश्किल होगा इस पूरे वर्ष में। तो अगर ग्रहण के हिसाब से इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, तो मैं इस चीज से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ कि इस ग्रहण की वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन हाँ, कुछ समय के लिए जो राशियां मतलब इससे जुड़ी हुई हैं, उनको थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। मतलब जैसे कि मेष राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई, वर्गो यानी कि कन्या राशि हो गई, और एक्वेरियस और सेजिटेरियस राशि, इन राशियों को थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है कि उनको वर्क में और उनकी जो व्यापार में और इनकी जो जितनी भी वित्तीय उनकी गतिविधियां हैं उन पर थोड़ा सा समय के लिए प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऐसा प्रभाव नहीं है कि बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि उनको बहुत ज्यादा डिजास्टर होगा। लेकिन ये जो विश्व है, पूरा विश्व इस पूरे वर्ष ही इस तरह से आर्थिक स्थिति में किसी ना किसी जद्दोजहद में मतलब अटका रहेगा। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है इस पूरे साल हर इंसान के लिए। तो ये तो खैर पहले से ही मैं बोल भी चुकी हूँ काफी फोरम्स में। और जहां तक इस वर्ष इस पर पूरे प्रकरण जो भी हो रहा है, ये सूर्य ग्रहण को हम मॉनिटर करने जा रहे हैं इस दौरान, क्योंकि हम भारतवर्ष में रहते हैं और ये हमारे भारतवर्ष में तो देखा ही नहीं जा रहा, तो इसका कोई भी प्रभाव हमारे भारतवर्ष पे बहुत ही किसी भी तरह का नहीं पड़ रहा है। और हमें परेशान होने की वैसे भी जरूरत नहीं, क्योंकि सूतक हमारे यहाँ वैसे मान्य नहीं है। जहां जहां इसको देखा जा रहा है सिर्फ वहां पर सूतक मान्य है, तो हमें वैसे भी परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, दान करना और स्नान करना हमें फिर भी चाहिए। बिल्कुल, इस दिन हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देखिए, गुड न्यूज टुडे के माध्यम से हम गुड न्यूज भी अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। अच्छी बात इस सूर्य ग्रहण की ये है कि ये मैनिफेस्टेशन का टाइम भी है। तो इस तरह इस वक्त हम क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं,
किस तरह से जो हमारी चाहते हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक कर सकते हैं और किस तरह के मंत्र जाप जो भी है वो करना चाहिए इसके लिए? बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपने अदिति जी पूछा। जीएनटी के माध्यम से मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी कि आज का दिन जो है मैनिफेस्टेशन का टाइम है। आज का दिन सिद्धियां प्राप्त करने का टाइम है। आज के दिन जो है आप अपनी लाइफ में जो सूर्य देव की क्वालिटीज हैं उसको अपने अंदर ले सकते हैं। 10 से 12 का ये जो समय है बहुत ही खास समय है। इस दौरान आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो भी सूर्य देव की क्वालिटीज हैं जैसे कि तेज, यश, ओज, विल पावर, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग, पॉलिटिक्स, जो भी आपको अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना है उसके लिए आप पहले से ही चैंट करना शुरू कर दीजिए। सूर्यदेव के मंत्र आप चैंट कर सकते हैं, साथ में आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ भी चला सकते हैं, सूर्य अष्टकम चला सकते हैं। सूर्य अष्टकम की एक एक लाइन में हम सूर्यदेव को सैल्यूट करते हैं कि हे सूर्यदेव, तुझे बार बार शत शत नमन, शत शत प्रणाम। तो इस तरह से उस टाइम पर जैसे सपोज आपको एक आईएएस एग्जाम क्लियर करना है तो थैंक यू गॉड, थैंक यू सूर्यदेव मेरा आईएएस एग्जाम क्लियर कराने के लिए। इस चीज को आप 21 बार लिखें, क्योंकि लिखना हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में जाता है। उस पेपर को रात को आप तकिए के नीचे, अपने पिलो के नीचे रख के सोएं, और रात को जब भी आप सोने वाले होंगे, जब हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, वहां पर आप डीप ब्रीदिंग करके अपनी जिंदगी में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और सुबह उठ के आधा घंटा जब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, ये मैनिफेस्टेशन की बहुत अच्छी टेक्निक्स होती हैं। आज के दिन आप वाटर चार्जिंग मेथड भी कर सकते हैं, जहां पर आपके हाथ में जब एक कांच का ग्लास पानी का होगा तो वहां पर आप सूर्य देव से प्रणाम कीजिए। उस वाटर चार्जिंग में 21 बार आप अपनी विश को बोलिए। कोई गलती हुई है तो सूर्यदेव से क्षमा मांगिए, अपने फादर से क्षमा मांगिए, अपने एंसेस्टर्स से क्षमा मांगिए। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे आप मैनिफेस्ट कीजिए। उस पानी में आप सूर्यदेव को विजुअलाइज कीजिए और उस पानी को आप पी लीजिए। इसे वाटर चार्जिंग मेथड कहते हैं और मैनिफेस्टेशन की बहुत अच्छी टेक्निक होती है। और अगर आप एक आखिरी बात बस 30 सेकंड में और लूंगी, जब भी आप जाप करते हैं, आप आज के दिन जब जाप करेंगे तो एक लोटे में जल लीजिए, उसके ऊपर एक दिया रखिए और उस दिए को देख के आप सूर्यदेव के मंत्र कीजिए। उसके बाद वो जल आप अपने घर में भी छिड़क सकते हैं और उस पानी को आप पी जाइए और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी में आपकी मैनिफेस्टेशन कितनी ज्यादा फास्ट होगी। बिल्कुल वान्या जी, बहुत सारे यंगस्टर्स जो मैनिफेस्टेशन को समझने की, जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। अब मैं ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम हर एक पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले वक्त में चुनाव भी होने वाले हैं, राजनीतिक तौर पर क्या असर देखने को मिल सकता है, ये भी बताइए। ज्योति जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अच्छा, जी मुझे सुनाई दे। देखिए, राजनीतिक स्तर पर ये उथल पुथल लेकर आएगा। काफी ज्यादा लोगों में काफी ज्यादा कंपटीशन की भावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और हमें अनरेस्ट नजर आएगा। ये क्योंकि सन से रिलेटेड है, सूर्य से रिलेटेड है, तो जो पावरफुल लोग हैं और जो कंट्री के लीडर्स हैं उनके लिए ये थोड़ा सा एक ऐसा टाइम है जहां पर उनके लिए ऑपोजिंग फोर्सेस एक्ट कर सकते हैं इस दौरान। लेकिन ये एक बहुत टेम्परेरी फेज होगा उनके लिए और उसके बाद मतलब वो फुल पावर में आ सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि उनकी पावर कहीं जा रही है, लेकिन हाँ, लोगों की वॉइसेस उनके अगेंस्ट ऐसी हो सकती हैं जो उनको थोड़ा सा ट्रबल दे सकती है। लेकिन हाँ, साथ साथ मैं इतना बताऊं कि वैसे भी पूरा साल जो है, ये पूरा साल काफी कन्फ्रंटेशन वाला होने वाला है पूरे विश्व के लिए, जहां पर लोगों का एक दूसरे को सहन करना थोड़ा सा कठिन होगा। राजनीतिक स्तर पर तो होगा ही होगा, लेकिन वैसे भी लोग एक दूसरे को विथस्टैंड नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए मेरा एक व्यू पॉइंट है और किसी दूसरे पर्सन का कोई एक व्यू पॉइंट है, तो एक रिस्पेक्ट ऑफ व्यू पॉइंट भी बहुत कम होगा लोगों के बीच में देखने को जो नहीं मिलेगा। तो ये चीज है, तो बहुत ही ज्यादा शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। वर्ल्ड वॉर तक होने की आशंका बन सकती है। तो मैं सिर्फ यही आग्रह करूंगी कि जब ये ऐसा मैनिफेस्टेशन का टाइम है, जब वान्या जी ने जैसे बोला कि एक मैनिफेस्टेशन का टाइम है, पूरी तरह से मैं सहमत हूँ कि जब ग्रहण लगता है तो उस समय मैनिफेस्टेशन बहुत 100 मिलियन टाइम्स हाई होती है। तो हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो बहुत ही ज्यादा जल्दी मैनिफेस्ट होता है, जो भी हम सोचते हैं वो मैनिफेस्ट होता है।
तो इस समय मैं पर्सनली लोगों से आग्रह करूंगी कि इस समय वो वर्ल्ड पीस के लिए कुछ करें। मतलब जैसे मैं पर्सनली जब भी कोई ऐसा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो उस दौरान मैं ओम मणि पद्मे होम मंत्र का जाप बहुत ज्यादा करती हूँ या फिर गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ, ताकि और उसको डेडिकेट कर देती हूँ वर्ल्ड पीस के लिए, ताकि कोई भी लोगों के बीच में जी ज्योति जी, अगर आप कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, कम्युनिटी वेलफेयर के बारे में आपके मन में कोई विचार है तो ये भी मैनिफेस्ट करने का सबसे अच्छा वक्त है। नंदलाल जी, आपसे एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगी कि आज के दिन के ग्रहों के जो भी दुष्प्रभाव होंगे उन्हें दूर रखने के लिए कोई एक उपाय, कोई एक महा उपाय और एक महामंत्र। बिल्कुल, देखिए पहले तो थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा, भारत में किसी भी रहने वाले व्यक्ति को ग्रहण से डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, दरअसल ये जरूर है कि ये जो ग्रहण है ये पूरी दुनिया में उथल पुथल जरूर लेके आएगा, ये बिल्कुल क्लियर है ना। और क्योंकि ये ग्रहण जो है ये बुद्धि के ऊपर एक्टिव है ना। रेवती नक्षत्र के स्वामी जो है ना बुद्धि है और इसके देव जो है वो पुषान है। तो व्यक्ति की बुद्धि और आत्मबल में कहीं ना कहीं हास आ रहा है। इस चीज को देखने की जरूरत है। भारत पर उसका प्रभाव सभी लोगों की बुद्धि पर भी पड़ेगा। ये जो समय है मूलतः ये समझने की जरूरत है कि अगर हम अपने आत्मबल को बरकरार रखना चाहते हैं तो ऐसे में हमारी बुद्धि और हमारी आत्मबल ये हमारे वश में होना चाहिए। उसके लिए शास्त्रों ने एक बहुत अच्छा सा मंत्र बताया है, ऐम क्लीम सोहम। एम जो है वो हमारा बुद्धि बीज है, इसमें ओम नहीं लगाया जाता है, वाग बीज से पहले ओम नहीं लगता है। तो एम क्लीम सोहम, एम वाग बीज है, बुद्धि बीज, क्लीम मतलब हमारी शरीर का बीज, काम बीज, और सोहम मतलब मुझ में ही परमात्मा है। इसका अगर आप जाप करते हैं बिना किसी माला के, कोई जरूरत नहीं है, इसमें किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आप जितना जाप करेंगे ये उतना ज्यादा ही प्रभावशाली प्रभाव रहेगा। दूसरी बात, अपने नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को दूर करने के लिए सिंपल सा एक आपको उपाय बता रहा हूं। सोमवती अमावस्या का दिन है, विशिष्ट दिन है, ठीक है जी। तो ऐसे केस में जल में अपनी छाया देखिए किसी भी साफ पात्र में, और संध्या काल में सूर्यास्त से पूर्व। बिल्कुल, वक्त की थोड़ी सी कमी है, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को हर सवाल का जवाब यहाँ पर मिला होगा। कैसे वो मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, किन बातों का उन्हें ख्याल रखना है, किन बातों से बिल्कुल भी नहीं डरना है। उम्मीद करते हैं हर एक सवाल का जवाब आपको मिला होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।